ओवर थिंकिंग का जो मेन कारण होता है वो होता है कि आपके अंदर पुराने विचारों से जो इमोशंस आया है वो आपकी मसल्स में स्टोर हो गया है। ठीक ठीक है, है। मसल्स को अगर मैं ऐसे एनएलपी लैंग्वेज में कहूँ कि तो आपके न्यूरल पाथ में हो गया है। हुँ, तो कोई भी चीज़, कोई भी अनुभव, कोई भी इमोशंस है तो वो यहाँ पर आया, हुँ, लेकिन यहाँ पे आने पे वो आप उसे एब्जॉर्ब नहीं करते हो। एब्जॉर्ब या आपके अंदर लंबे समय तक वो तब जाता है जब आपके वो मसल्स में ट्रांसफर हो जाता है। अब आपने कहा कि इसको बाहर निकलवाएं, हुँ, तो मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको करवाती हूँ एनएलपी की, और ये बहुत ही सुंदर चीज़ है। एक आपने देखा होगा, कभी आप झरने के पास जाते हैं या फिर आप नहाते हैं, हुँ, या इससे बेटर अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो है कि आपके पास इस पूरी धरती पर ग्रीन कलर की एनर्जी है। ओके। ठीक है, ब्रेन हमें बेवकूफ़ बना रहा है, हुँ, हमें बस ब्रेन को बेवकूफ़ बनाना है, हुँ, मैनिपुलेट करना है उसे। ठीक है। ठीक है, हमें उसे बताना है कि तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास है, हुँ, हमें उसे बताना है कि नहीं, ये हमारे पास नहीं है। ओके। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज़ आप करिएगा, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी आइज़ को क्लोज कीजिएगा और आप सब लोग भी मेरे साथ कनेक्ट कीजिएगा। आइज़ को क्लोज करके जस्ट फील दैट कि आपके पास बस ऑब्जर्व करना है कि इस वक्त आपके पास कौन से विचार, किस तरह के विचार आ रहे हैं। जनरली अगर आपके मन में, आपकी एनर्जी में नेगेटिव विचार हैं तो वो आपके सबसे पहले आते हैं। कोई भी हो सकता है, वो किसी की चिंता हो सकती है, कोई विचार हो सकता है, कोई असफलता हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो। अब इन विचारों से एक इमोशंस आ रहा होगा आपके अंदर। ये जो इमोशन है, इस विचार से थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा या नॉट गुड फीलिंग जैसा होगा। बट ये अभी आपको इमोशन से फील हो रहा है तो आप इतना उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली यही इमोशन है या नहीं। इमोशन से ना सीधे सीधे आप बॉडी पर चले जाएं, पूरा फोकस बॉडी पर ले आए, पूरी बॉडी को ध्यान से देखें या महसूस करने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे किसी ना किसी एक पार्ट पे आपके बॉडी में दबाव, टिंगलिंग, चुभन या अनकंफर्टेबल एनर्जी होगी, हैवी लग रही होगी, या हल्का सा पेन, चुभन जैसी फीलिंग, अगर अगर आपके अंदर वो नेगेटिव इमोशन है तो। अब ये जो इमोशन है ना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, नॉट गुड है, इसी की वजह से आपको ओवर थिंकिंग आ रही है। अब ये इमोशन नेगेटिव है तो इसे ब्लैक कलर दे दीजिए या ग्रे कलर दे दीजिए, बिकॉज इट्स अ नेगेटिव। अब आपने जब इसे ब्लैक ग्रे कलर दे दिया है तो जस्ट फील दैट कि आप एक वाटर फाउंटेन के नीचे खड़े हैं या आप उसके अंदर इंटर कर रहे हैं, और वाटर फाउंटेन से पानी की जो धारा है वो बहुत तेजी से आपके सर के ऊपर आ रही है, और धीरे धीरे आपके पूरे हेड को क्लीन करते हुए वो पानी धीरे धीरे शोल्डर को क्लीन करते हुए, चेस्ट को क्लीन करते हुए, स्टमक को क्लीन, जहाँ जहाँ भी वो इमोशंस आपको हैवीनेस दे रहे हैं वो सब कुछ उस पानी से धुलकर बहकर कमर के निचले हिस्सों में जाते हुए, नीज से नीचे, एंकल से नीचे, आपके फुट से बाहर ब्लैक ग्रे कलर के वाटर को निकलता हुआ देखें। जस्ट फील दैट कि जैसे पाइप में साफ पानी का अगर चला दो तो अंदर पाइप अगर गंदा है तो दूसरे साइड से गंदगी निकलती है और एक साइड से साफ पानी, उसका फोर्स गंदगी को बाहर निकाल देता है। बिल्कुल वैसा ही फील कीजिए कि जैसे हमारा फाउंटेन का जो पानी है वो अंदर आते हुए सारी गंदगी को बहाकर हमारे पैरों से बाहर निकाल कर धरती पे ले गया। आपके ब्लड सेल में भी सोच सकते हैं आप अपने न्यूरल पाथ में भी सोच सकते हैं, अपने इमोशंस में भी सोच सकते हैं। इस वक्त सब कुछ निकल चुका है। एक बार उसी जगह पर वापस लौट आए जहाँ पर प्रेशर है या टिंगलिंग थी। अगर ये 10 नंबर थी तो श्योर है कि ये आपके पास 5 बची होगी, 3 बची होगी या 2 बची होगी। क्या इसमें कमी महसूस हो रही है? अब ये जो कमी महसूस हो रही है ये शायद 5 से कम हो, मैं ऐसा अनुमान लगा लेती हूँ। जो थोड़ी सी बची है इसको ऐसे फील कीजिए कि ये जमी हुई है, कोई ऐसा इमोशन है जो जल्दी से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई क्या चीज़ होगी जो बहुत जमा होता है और हम उसे उठा नहीं पाते, तो लोहे का गोला कई बार होता है तो जिसे खिसका नहीं सकते। तो जस्ट फील कि वो जो बचा हुआ इमोशन है ना वो एक लोहे के गोले के रूप में है, और उसकी एक चेन है, एक जंजीर टाइप की है जिसको आपने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। मतलब आपको लिटरली अपना हाथ उठा करके ऐसे प्रिटेंड करना है उस जगह पे कि आपने उस जगह के इस चेन को पकड़ लिया है, और पकड़ के अंदर जो जमा हुआ दर्द का गोला है लोहे का उसको झटके से बाहर खींच दिया है, और एक इंटेंशन डालना है कि ये सब कुछ बाहर निकल गया और ये पूरा क्षितिज तक चला गया है, खत्म हो गया, अब आपको दिख नहीं रहा है। अगर ये 4 5 कुछ भी फील हो रहा था तो इस वक्त ये आपको 1 या 1 से कम दिख रहा होगा। वो जो 1% है ना, वो इमोशंस का वो गहरा जाल है जो आपको ओवर थिंकिंग पर मजबूर करता है। तो बस उस धागे को पकड़ लीजिए दोनों हाथों से या फिंगर की टिप से और खींचना शुरू कीजिए। ब्लैक कलर का ये धागा या ऊन का धागा विजुलाइज कर सकते हैं आप, निकालना शुरू करें। और जब आपको लगे कि ऑलमोस्ट निकल गया है
उसको उठाइए और जस्ट फील कि सामने एक डिवाइन बर्निंग है, जहाँ उसे आप जला रहे हैं। कोई अग्नि जल रही है, दिव्य अग्नि, जहाँ आपने इस सारे दर्द को जला दिया। और जैसे ही आपने जलाया, जस्ट फील दिस एनर्जी, जहाँ पे हैवीनेस थी वो एकदम शांत है, एकदम शांत है। अब इस वक्त अपने जीवन की सबसे सुंदर घटना याद कीजिए। वो कुछ भी हो सकता है, जो बहुत सुंदर थी, बहुत आपको हैप्पीनेस देके गई थी, जीवन की सबसे खूबसूरत एनर्जी थी। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। अब जिस जगह पर दबाव था उस जगह पे देखें कि आपको बटरफ्लाई या हैप्पीनेस जैसी फीलिंग आएगी। अंदर की एनर्जी चेंज हो चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है। थैंक यू बोलें अपने आप को, अपने नाम को। दोनों हाथों को रब करें, आंखों पे रखें, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएं। ये तो एक तरह का मेडिटेशन हो गया। हैवीनेस फील हुई थी सर? हाँ, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा मेरे पास ऐसे है इमोशंस नहीं आपके पास? यस, हाँ, राइट। तो लेकिन जितना भी अगर है, जो डे टू डे लाइफ में होता है, वो मुझे महसूस हो रहा था कि हाँ, भाई ठीक है। राइट। आप में से जिनको भी ये लगा हो कि आपको महसूस हुआ और आपने इसे निकाला है और अब भी बची हुई है, तो अगर ये मान लें कि 10 में से 1% बची है, 2% बची है, जितनी भी आपके पास बची है, उतना परसेंटेज आप डाल देंगे, आपको आगे ज़रूर इससे रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी जिससे ये 1% भी चला जाए।